अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो बेसिकली कश्मीर से रिलेटेड है, जिसको आप हाँ, लोग पीओके कहते हैं और हम आजाद कश्मीर कहते हैं। हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो उस टाइटल है वीडियो का टाइटल है व्हाई टर्की इज प्लानिंग टू गेट पीओके। अच्छा। तो खैर, इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नूर की चैनल का भी हाँ लिंक जी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाजिम जाकर वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है। ओके। ये क्या हो रहा है? जीवे जीवे पाकिस्तान की खूबसूरत धुन बजाता हुआ ये बैंड। जीवे जीवे अच्छा, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर पेट्रियाटिक सॉन्ग है। हाँ। लेकिन ये जो धुन अभी आपने सुनी ना, वो पाकिस्तान की बैंड नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर टर्की की मिलिट्री बैंड बजा रही है। हाँ, नाइस। अब जरा ये सुनो। पाकिस्तान ने कभी भी अपने आप को yabancı ülkede जब görmüyoruz. अर्दगान आया था हाँ, महसूस अर्दगान नहीं आया था। करता हूँ। इस Kendi वक्त evimizdeyiz अपने घर में हैं। ve kendi evimizde पाकिस्तान कितनी अच्छी तो बात है, वो बिल्कुल अपनी मेरे लैंग्वेज घर में की बोल तरह। रहे। हाँ, ये हाँ, शब्द वो है अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात पार्लियामेंट में करते हैं। स्पेशल एड्रेस दे रहे टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की। इतना गहरा है टर्की यानी तुर्की और पाकिस्तान का प्यार। लेकिन माय फ्रेंड्स, उतना ही गहरा है टर्की की इंडिया के लिए नफरत भी। बात कुछ ऐसी है ना, आज के तारीख में टर्की का स्टेट ओन्ड मीडिया टर्किश रेडियो और टेलीविजन कॉर्पोरेशन टीआरटी की टोटल 300 स्टाफ में से 50 मेंबर्स तो पाकिस्तानी ही हैं। यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही काम है, एंटी इंडिया प्रोपोगंडा फैलाकर इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय टर्की वाले पाकिस्तान सच को तो ये है support करते कि हैं। पाकिस्तान और Support चाइना की करते बात हैं, है, लेकिन इंडिया का कोई सबसे बड़ा पाकिस्तानी दुश्मन वहाँ है, पर- तो वो है टर्की। लेकिन जरा एक मिनट, एक टाइम पर तो इंडिया के और टर्की के रिलेशंस काफी अच्छे थे, राइट? अगर टर्की के अवाम यानी वो कि तो हम भी population साथ की बात रहते करूं, थे तो राज इकट्ठे। कपूर का आवारा टर्की में ही तो इतना सुपर हिट हुआ था, राइट? कि लोग इसका अपना अपना वर्जन बनाने लगे थे। Avara ve Berkan. यार लेकिन वही बात है, टर्की की अब पॉलिटिक्स और टर्की का इंटरेस्ट चेंज हो गया। उनको हाँ। मुस्लिम वर्ल्ड का एक वो बन जस्ट अ फन फैक्ट, जब ये पिक्चर टर्की में रिलीज हुई थी, सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर में 1 लाख से भी ज्यादा टर्किश लोगों ने इसे Nice. देख लिया था। और वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी कुछ टीवी चैनल्स में टर्किश सीरियल्स चलते थे जो इंडियंस को बहुत पसंद आते थे। Okay. ये सब फ्रेंडली कल्चरल एक्सचेंज का रीजन था शायद। बहुत से कम लोगों को शायद ये पता होगा कि हिंदी और टर्किश भाषा में 9000 से भी ज्यादा वर्ड्स कॉमन है। टर्किश एम्बेसी के कल्चर एंड टूरिज्म काउंसिलर Nice. ने एक बार ये भी कह दिया था कि कल्चरली अगर देखा जाए तो टर्की दूसरा इंडिया है, लेकिन अगर डिप्लोमेटिकली भी देखा जाए तो इंडिया ने हमेशा टर्की का साथ ही दिया है। जैसे जब टर्की अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, तब इंडिया उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भेजता था। गांधी जी ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान टर्किश लोगों पर हुए वायलेंस पर आवाज उठाई थी। और नेहरू जी ने तो खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि वो टर्की के फाउंडिंग फादर मुस्तफा केमाल के सेक्युलर आइडिया से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जिसने And you know टर्की what, को friends? modernize इंडिया का किया। यही Modernize goodwill किया। टर्की ने रेसिप्रोकेट भी किया। वो इंडिया को रिकॉग्नाइज करने वाले पहले देशों में से एक बना। सो इतिहास पर नजर डालकर हमें ये तो बिल्कुल दिखाई देता है कि शुरुआती दिनों में इंडिया और टर्की के रिलेशंस बहुत ही अच्छे ट्रैक पर थे। लेकिन अर्दगान टर्की के बाद एक डिसीजन ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पाकिस्तान से ज्यादा क्लोज होने का डिसीजन। टर्की पाकिस्तान ब्रदरहुड। फास्ट हाँ, ये फॉरवर्ड वो करते हैं trend 2008 करता हाँ, है ये Twitter पे बहुत हुआ ये कि ज्यादा। इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इमरान खान का फोटो ये कब लगा हुआ? और ये bio कब में हुआ लिख है? दिया लव पाकिस्तान और उसके बगल में टर्की का फ्लैग। अच्छा, और तुर्की इसके का बाद flag back to लगा हुआ back है। प्रो टर्की और प्रो पाकिस्तान के ट्वीट्स ये शायद किसी अकाउंट तो 1 टर्की में घंटे में किसी ने रिकवर किया। हो गया। हाँ, तुर्किश लेकिन नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि इसके पीछे एक टर्किश हैकिंग ग्रुप अयल्दीज टिम का हाथ था। बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अराउंड उसी समय पाकिस्तान में बैठे हैकर्स टर्की के राइवल देश यूएई के इंपॉर्टेंट ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर रहे थे एट द सेम टाइम। Yeah. डू यू सी द कनेक्शन? ये Cyber क्या war. चल रहा था? वर्चुअल Cyber अटैक्स war. लॉन्च कर रहा था, वहीं पर पाकिस्तान टर्की के दुश्मन यूएई पर कर रहा था। और ये कोई भी रैंडम कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। दोनों भाई मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि इसके कुछ महीनों बाद टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद ही एडमिट किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साइबर आर्मी बना रखी है, जिनका काम है सोशल मीडिया और मास मीडिया के थ्रू एक एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाना। और इसी साइबर आर्मी का एक हिस्सा है टर्की और पाकिस्तान की मर्सनरी जर्नलिस्ट की सीक्रेट आर्मी। और इसका खुलासा मेडिटेरेनियन एशियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्ट की एक रिपोर्ट ने किया। बेसिकली टर्की के स्टेट ओन मीडिया हाउसेस जैसे कि टीआरटी वर्ल्ड और एनाडोलू एजेंसी, जो कि पहले तो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज से इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट को हायर करती थी, आज स्पेसिफिकली पाकिस्तान और कश्मीर से जर्नलिस्ट को हायर कर रही है।
जैसे मैंने शुरुआत में कहा 300 मेंबर्स की टीआरटी वर्ल्ड की टीम में 50 जर्नलिस्ट पाकिस्तानी हैं। एंड माइंड यू, इन जर्नलिस्ट की कोई हाई क्रेडेंशियल्स भी नहीं होती। यहाँ पर बस ये मैटर करता है कि वो इंडिया के खिलाफ कितना जहर उगल सकता है, और अगर वो ये काम अच्छे से कर लेता है तो ये बहुत अच्छी बात की है आपने। सिटीजनशिप भी ऑफर की जाती है। इतना ही नहीं, टीआरटी वर्ल्ड तो अ प्लेस कॉल्ड पाकिस्तान और स्ट्रेट टॉक जैसे सीरियल्स भी चलाता है, जिसमें बेसिकली ये दिखाया जाता है कि टर्की और पाकिस्तान ये दोनों कितने पीसफुल और आइडियल कंट्री वही हैं। अब एक तरफ प्राइवेटली ये डर्टी गेम्स चल रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ एर्डोगान दुनिया के सामने पाकिस्तान की उन्होंने मना कर दिया था आने से। जैसे आपने देखा जब एर्डोगान को लेकिन उन्होंने रोका था, मना किया था, स्पीकर इनवाइट किया गया था, तब वहां न्यूज़ आई है, कह दिया कि कश्मीर हमारे लिए भी एयरवाई की नहीं है, जितना बहुत सारे इंडियन चैनल्स पे है, हमारे इस पे डॉन न्यूज़ पे आई है, बहुत सारे पे आर्टिकल आए हैं कि उन्होंने मना किया है। इस वक्त कश्मीर भी हमारे लिए वही है जो आपके लिए था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो ना, इन सब के बावजूद भी इंडिया टर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया टर्की का खास बैरक्तार ड्रोन इंपोर्ट करना चाहता था, लेकिन टर्की ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये ड्रोन्स सिर्फ हम ब्रदरली नेशंस जिसकी पाकिस्तान और यूक्रेन को ही सेल करते हैं। और ये काफी ऑब्वियस सी भी बात है कि टर्की इंडिया के डिफेंस में हेल्प क्यों करेगा, जबकि वो खुद पीओके में उतरने का प्लान कर रहा है। Yes, heard that right. According to reports, टर्की ने अपने प्राइवेट आर्मी सदात के मर्सिनरीज को पीओके भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने हर एक सोल्जर को $2000 दिए। ओके, मतलब तैयारी कर चुका है। You'll be surprised to know, ग्लासगो में हो रहे COP26 में टर्की के प्रेसिडेंट ने जाने से इनकार ही कर दिया। रीजन? इंडिया। उनको लग रहा था कि इंडिया को इस इवेंट में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी, और ये चीज टर्की से देखी नहीं जा रही थी। हुआ ये कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस बाकी सारी कंट्रीज के लीडर को ग्लासगो के एक होटल में रुकाया गया था, बट यूएस, यूके और इंडिया के लिए इंडिविजुअली अलग अलग होटल्स बुक किए गए। सो एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया, एर्डोगान समिट में आया ही नहीं। ये प्रोटेस्ट कम जेलसी ज्यादा लग रहा था। इसके अलावा भी एर्डोगान ने हर साल कंसिस्टेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से कश्मीर का मुद्दा उठाकर इस पर ये लाजिम बात करते हैं। Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. जिसके इंडिया कंप्लीटली अगेंस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंडिया टर्की के वंस पॉजिटिव रिलेशंस इतना खराब हो गए। things actually started to change during the Cold War era. Reason number 1, Turkey's Western alliance during Cold War. As you know, India तो non-aligned policy यूज कर रहा था, यानी कि ना यूएस की तरफ ना यूएस के साथ, पर टर्की यूएस के साथ था, and so was पाकिस्तान। प्लस पाकिस्तान और टर्की के बीच रिलीजन एक कॉमन डिनोमिनेटर था, जिससे वो नेचुरली और क्लोज आते गए। और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए हर युद्ध में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन चीजें और बुरी हो गई जब से एर्डोगान टर्की के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने टर्की के लिए अपनाया एक ब्रांड न्यू मिशन, वर्ल्ड का लीडर बनने। और जाहिर सी बात है, इस्लामिक लीडर बनने के लिए ये अभी वो बात आई है। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। रीजन नंबर 2, टर्की's dream to become caliph of Islamic world. एक ही तो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, एर्डोगान ने और पाकिस्तान चेंज करके खुद को इकलौता हेड बना दिया, और उसके पॉलिसीज इतने रिलीजियस थे कि उसने एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मॉस्क में बदल दिया, और तो और टर्की का नाम बदलकर एक ज्यादा इस्लामिक वर्ड तुर्की रख दिया। पर ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था, क्योंकि टर्की पिछले 8 सालों से धीरे धीरे इस्लामिक देशों में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, वो भी सिस्टमैटिकली सऊदी को साइडलाइन करते हुए, और अपने इस मकसद में उसका पक्का एलाय बन गया है पाकिस्तान। वो भी एक ऐसा इस्लामिक ग्रुप बना के जो सऊदी के OIC को टक्कर दे सके। OIC नाम का एक ग्रुप है बेसिकली, जिसे सऊदी 57 कंट्री सारे मुस्लिम हैं। तो 2019 में टर्की ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर एक और एक ग्रुप बना लिया, जिसको ऑलरेडी मलेशिया, ईरान और कतार जैसे देश ज्वाइन कर चुके हैं। अब इस ग्रुप में टर्की खुद को इस्लामिक लीडर की तरह डिस्प्ले तो करता ही है, पर साथ ही साथ पाकिस्तान से दोस्ती बरकरार रखने के लिए आए दिन कश्मीर का मुद्दा उठाते रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्की इस हेट कैंपेन में सफल हो रहा है, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग टर्की के इल इंटेंशन से काफी अवेयर है।
और इसीलिए तो जब आमिर खान टर्की के फर्स्ट लेडी से मिलने गए तो उन्हें इंडियन से बहुत बैकलैश मिला। डिप्लोमेटिकली भी काफी सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे रिसेंटली एमईए जयशंकर साइप्रस के दौरे पर गए, वही साइप्रस जहां पर टर्की ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। वहां पर जाके उन्होंने साइप्रस के साथ एक डिफेंस डील भी साइन करवा लिया। साइप्रस And not only में this, तुर्की का टर्की है? के दूसरे दुश्मन देश अर्मेनिया को भी इंडिया भारी इतना मात्रा idea में नहीं। वेपन्स पहुंचा रहा है। लेकिन अब तक टर्की के खिलाफ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था टर्की के सीरियन इन्वेजन को ओपनली क्रिटिसाइज करना। माइंड यू, इंडिया ने आज तक मिडिल ईस्ट में हो रहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है, बट यहाँ पर जरूर दे डाली। जिस तरह पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है टर्की, उसी तरह इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है टर्की का पड़ोसी देश इजराइल। यस, इंडिया और इजराइल की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों ने पीओके को वापस हासिल करने का एक पूरा प्लान बनाया है। प्लान क्या है ये जानने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पूरा गेम समझा डालेगा। आप उसे यूट्यूब पर बस गेट सेट फ्लाई फैक्ट इजराइल टाइप करके देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, खैर इसके अलावा जो दूसरी वीडियो बता रहे हैं हम लोग वो भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें बेसिकली पाकिस्तान और पे टर्की की फ्रेंडशिप कैसे हुई और इंडिया के अगेंस्ट कैसे हुआ है वो ज्यादा अगेंस्ट बताएगा। किस वजह से है। देखो हमारी वजह से अगर हम लोग बात करें ना तो देखो टर्की के लिए ना पाकिस्तान वाकई एक अहम Important, कंट्री है, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान की आप रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते मुस्लिम वर्ल्ड के लिए स्पेशली। हाँ ऐसे ही है। तो उसके लिए ऑब्वियसली टर्की, और अगर कश्मीर के लिए वो बोलता है तो इसमें क्या गलत बात है कि ह्यूमन राइट्स के लिए तो सबको बोलना ह्यूमन चाहिए। राइट्स पे और इंडिया भी कर रहा है, इंडिया भी अपनी तरफ से वो पीओ के लिए बात करते हैं, हम आईओ के लिए बात करते हैं। हम्म। तो बहरहाल ये चीजें तो चलती रहेंगी। अब देखो किसके हाथ आता है, हाथ तो नहीं आता मेरे ख्याल से। जैसे ही हम मैं अब जितनी वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ ना कश्मीर के लोगों की या उनसे रिलेटेड भी, तो मोस्टली लोगों को यही होता है कि भाई इंडिया के लोग भी पीछे हट जाओ, पाकिस्तान के लोग भी पीछे हट जाओ, हमें आज़ाद छोड़ दो, हमें किसी के साथ भी नहीं रहना। वो बेचारे चक्की तो में पिस रहे हैं। हाँ, दो मुल्कों की लड़ाई। अंग्रेजों ने इसीलिए ना हमें वो डिवाइड करके ही नहीं वो दिया उनकी था। तो पॉलिसी डिवाइड हाँ। एंड रूल की थी ऐसी, तो उन्होंने लड़वाना था ना, ही था। उन्होंने लड़वाना था ना, गंद करके गए। Yeah. खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी। हाँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।